नमस्कार, मैं विक्रम सिंह। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आज लेक्चर नंबर 7। हमने अभी तक की क्लासेस बहुत अच्छे से किए हैं और आपने अगर लाइन से पढ़ा हो तो आपको पता हो कि बहुत अच्छे से ये चैप्टर आपको समझ में आ रहा है। अब देखिए, आज हम जो पढ़ेंगे वो है मोलार कंडक्टिविटी यानी कि मोलर चालकता, दूसरा है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी यानी तुल्यांकी चालकता और तीसरा है कोलरॉस रूल। ये तीनों ही सुपर इंपॉर्टेंट है। अब ये समझ लो कि ये इतना इंपॉर्टेंट है कि ये अक्सर आपके एग्जाम में आते हैं, अगर 2-3 साल का क्वेश्चन पेपर ओपन करके देख लो तो। लेकिन सिर्फ आते हैं इसलिए नहीं पढ़ना चाहिए, पहले ज्ञान फिर उसके बाद क्वेश्चन सॉल्यूशन। तो पहले समझ लें, पहले लर्निंग होना चाहिए, पहले समझ होना चाहिए, पहले सीख लें, फिर उसके बाद इनके क्वेश्चन सॉल्व कर सकेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम मोलर चालकता की, मोलार कंडक्टिविटी की। मोलर चालकता क्या है? यहां पर मोल शब्द आया हुआ है, इसकी परिभाषाएं इसी से बेस्ड होगा। यानी एक मोल विद्युत अपघट्य का कोई विलयन होगा और उसकी जितनी चालकता होगी उसको मोलर चालकता कहेंगे। यानी हमने क्या ले लिया? विलायक ले लिए, और विलायक में हमने जितने मोल विद्युत अपघट्य, अब यहां पर थोड़ा सा समझना है। अगर मैंने 1 लीटर विलायक लिया और उसमें 1 मोल कोई विद्युत अपघट्य मिला दिया, तब उस विलयन की जो चालकता होगी वही चालकता उसकी मोलर चालकता कहलाएगी। और मोलर चालकता के लिए नियम क्या हो जाएगा? सिंपल सा एक नियम समझिएगा कि किसी विलयन की मोलर चालकता किस बात पर निर्भर करता है। किसी विलयन की मोलर चालकता जो है, हम मोलर चालकता को दर्शाएंगे लैम्डा m से, ध्यान रखिएगा। तो विलयन की मोलर चालकता जो होगी ना, वो लैम्डा m है, ये बराबर होगा उसके कप्पा इंटू वी के। यानी आप जानते हो कप्पा क्या चीज है? उस विलयन की कंडक्टिविटी है, यानी कि विशिष्ट चालकता है। इसको स्मॉल के लिखोगे, थोड़ा सा ध्यान रखना, थोड़ा सा घुमाते हुए लिखना। अब ऐसा तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा कि हर बार ऐसा लिख पाए, लेकिन ये के का मतलब होता है क्या? विशिष्ट चालकता। विशिष्ट चालकता और इसके तो आयतन के बीच में एक संबंध हो गया, तो मोलर चालकता ये हो गई। अब समझना ये है कि आप मोल की बात कर रहे हो तो विलयन की मोलर सांद्रता को कैसे दर्शाते हैं? मोलर सांद्रता आप जानते हो, मोलारिटी इज इक्वल्स टू NB बाई वी। इसको हमने पूरी तरह से अगर लिखें तो WB इंटू 1000 बाई MB इंटू V इन ml। ये वाला फॉर्मूला आप जानते हो जब विलयन आपने पढ़ा था। तो मोलरता की ये क्या चीज़ है? फॉर्मूला है। अब इसी बात पे ध्यान रखें, जब हम कह रहे हैं कि यहाँ पर इस V को इस जगह पर रखना चाहें तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? V इज इक्वल्स टू WB इंटू 1000 बाई MB इंटू M। अब V का मान यहाँ पे रखते हैं। चलिए, तो क्या होगा? अब इसी बात को थोड़ा सा और समझते हुए आगे बढ़ेंगे। पहले फॉर्मूला हम यहीं पे रख देते हैं। चलिए, तो समीकरण 1 में V का मान रखने पर क्या मिलने वाला है? लैम्डा m इज इक्वल्स टू, समझो के यानी कप्पा इंटू V का मान क्या हो गया बेटा? WB इंटू 1000 बाई MB इंटू M। अब हम इस समीकरण के आगे बढ़ते हैं। हमने कहा विलयन में कितना घोला गया? 1 मोल विद्युत अपघट्य घोला गया, 1 मोल घोला गया है। तब क्या हुआ? 1 मोल विद्युत अपघट्य विलय होने पर अब 1 मोल हुआ तो n इज इक्वल्स टू 1। अब चूंकि होता क्या है? n इज इक्वल्स टू NB इज इक्वल्स टू WB बाई MB, अर्थात NB का मान, विलय का मान, विलय की मोलों की संख्या 1 है तो इसका मान 1 है, यानी कि WB बाई MB इज इक्वल्स टू 1। अब इस जगह पर हम मान रखते हैं तो WB बाई
एम बी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तब क्या हुआ, तब हमारे पास हो जाता है यहाँ पर लैम्डा एम इज इक्वल्स टू कप्पा इनटू, ये तो हो गया 1, कट गया, बराबर हो गया। अब ये 1000 बाई नीचे आ गया m। इस तरह से ये तुल्यांकी चालकता के लिए फॉर्मूला हो जाएगा। यहाँ पे क्या क्या चीज़ देखने को मिला, अगर ज़रा देखें तो क्या मिलता है, देखो तो कप्पा क्या है, विशिष्ट चालकता है। दूसरी बात होगी m जो है मोलरता है, इसको हम मोलर सांद्रण C से भी दर्शा सकते हैं, C से भी दर्शाते हैं। तो C में जब लिखेंगे तो क्या कहेंगे, मोलर सांद्रण कहेंगे। और क्या मिल गया, नया चीज़ क्या हो गया इसमें, WB विद्युत अपघट्य का द्रव्यमान, MB विद्युत अपघट्य का आणविक द्रव्यमान, दोनों लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर कुछ उसको स्पेशल दर्शाने की आपको तो पता है, MB आणविक द्रव्यमान और WB विलेय यानी विद्युत अपघट्य का द्रव्यमान, इसको आप नोट कर सकते हैं। तो इस तरह से ये हुआ। अब इस फॉर्मूले में हम m की जगह c लिखें तो हम ये भी लिख सकते हैं, लैम्डा m इज इक्वल्स टू कप्पा इंटू 1000 बाई c भी लिख सकते हैं। तो ये हुआ बहुत ही सरल तरीके से। आप अपना बुक खोलिए, थोड़ा सा तकलीफ होगी, मैंने उसको ज़्यादा इजी वे में आपके सामने समझा दिए हैं, तो ये ज़रूर आप एक बार कर लीजिएगा। अब आपको बताऊंगा बेटा यहाँ पे कि मोलर चालकता का इकाई क्या होगा, इसको ज़रा समझें। मोलर चालकता की इकाई क्या होगी, हम यहाँ पे ध्यान देते हैं। चलिए, मोलर चालकता की इकाई के लिए हम इसके फॉर्मूला लिखते हैं। फॉर्मूला क्या है ज़रा देखें तो, फॉर्मूला है लैम्डा m इज इक्वल्स टू कप्पा इंटू 1000 बाई m। कप्पा का यूनिट होता है, कप्पा होता है विशिष्ट चालकता, इसका यूनिट होता है क्या, प्रति ओम प्रति सेंटीमीटर, पर ओम पर सेंटीमीटर, बाई मोलरता का क्या होगा, मोलरता होगा मोल पर लीटर, तब इसका यूनिट हो जाएगा पर ओम पर सेंटीमीटर पर मोल, और ये लीटर हो जाएगा, इस तरह का यूनिट। और इसी यूनिट में हम यहाँ पर ओम को सीमेन भी कहते हैं, तो इसको एस से दर्शाएंगे, तो ये होगा। अब इस जगह पर सेंटीमीटर की जगह मीटर भी लिखा जा सकता है, ये CGS में है, ये जो यूनिट है वो किस में है, CGS में। SI में भी बता दूंगा, थोड़ा सा रुकिए। अब क्या हो गया, ये हो गया, फिर हो गया ये सेंटीमीटर पर मोल पर मोल लीटर। अब इसको SI में करते हैं, यानी कि स्टैंडर्ड यूनिट में करते हैं, तब क्या हो जाएगा, यहाँ सीमेन को ही रहने दीजिए। चलिए, तो सीमेन सेंटीमीटर के जगह हम यहाँ पर मीटर यूज़ करेंगे, पर मीटर पर मोल और लीटर। तो आप कोई भी एक यूनिट को याद रखिए, सारे यूनिट आप डिराइव कर सकते हैं इस तरह से। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ये हुआ मोलर चालकता, बहुत इंपॉर्टेंट। इसके बाद आता है तुल्यांकी चालकता। अब तुल्यांकी चालकता क्या है, किसी भी पदार्थ का तुल्यांकी चालकता कैसे ज्ञात की जा सकती है, उसके आणविक द्रव्यमान बटा उसकी संयोजकता। आणविक द्रव्यमान बटा संयोजकता क्या कहलाता है, तुल्यांकी चालकता कहलाता है। तो जो आणविक द्रव्यमान के बटा संयोजकता, तो जो इस तरह से क्या मिला, तुल्यांकी भार मिला। तो तुल्यांकी भार जो है उसके बराबर अगर विद्युत अपघट्य गुला हो और उसकी जो चालकता आएगी, उस चालकता को हम कहेंगे तुल्यांकी चालकता। तो क्या बोले हम, 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघट्य की तुल्यांकी चालकता क्या बोलते, 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघट्य के विलयन की चालकता को उसकी तुल्यांकी चालकता कहेंगे। पूरा डेरिवेशन उसी के जैसा, परंतु तुल्यांकी भार आता है नॉर्मलता में, तो नॉर्मलता के आधार पर करेंगे। तो चलो देखते हैं कैसे कर सकते हैं इसको, जरा देखिए। तो यहाँ पर आपको मिलने वाला है, यहाँ पर भी इसको दर्शाते कैसे बेटा, इसको दर्शाते हैं लैम्डा EQ से दर्शाएंगे। तब लैम्डा EQ इज इक्वल्स टू कप्पा इंटू V। यहाँ पर भी वही फॉर्मूला यूज होने वाला है।
अब यहाँ V किससे संबंधित होगा? तुल्यांकी चालकता संबंधित है नॉर्मलता से, तो यह है नॉर्मलता बराबर, आप फॉर्मूला याद होगा, WB इंटू 1000 बाई EB इंटू क्या, V इन ml। अब हमारे पास V बराबर क्या होगा? V बराबर होगा WB इंटू 1000 बाई क्या होगा, EB इंटू N। मान रख देते हैं V का मान समीकरण 1 में रखने पर। अब इस फॉर्मूले को यहां पे रखो तो क्या मिला, लेमडा EQ इज इक्वल्स टू, कप्पा तो कप्पा है, V का मान हो गया ये WB इंटू 1000 बाई EB इंटू N। इक्वेशन नंबर 2 ले लेता हूं। जब विलियन में 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघट्य घुला हो तो क्या होगा, WB बाई EB ये दोनों बराबर होगा, इसका मान कितना होगा, WB बाई EB होगा, जो कि वैल्यू होगा 1। तो हम मान सकते हैं, तब हम मान रखेंगे इसमें WB बाई EB मतलब 1 हो गया, तो हमारे पास फार्मूला हुआ लेमडा EQ इज इक्वल्स टू कप्पा इंटू 1000 बाई N। हम यहां पर एक बात याद रखेंगे, N को हम CQ से भी दर्शाते हैं, लेमडा EQ इज इक्वल्स टू कप्पा इंटू 1000 बाई CEQ। अब चलिए क्या क्या चीज़ है इसको मैं यहां पर लिख देता हूं। यहां पर कप्पा के बारे में पता चल गया, विशिष्ट चालकता है जो कि पिछले टाइम में हमने देखा था अभी, और यहाँ पर हमने देखा है तुल्यांकी चालकता के टाइम पे। तो अपन नया क्या चीज़ देख रहे हैं, यहाँ पे नया चीज़ देख रहे हैं बेटा, यहाँ पे 2 चीज़ हैं, N है नॉर्मलता, इसी को हम CEQ लिख रहे हैं, तो नॉर्मलता को ही हम बोलते हैं N इज इक्वल टू CEQ। ये दोनों सेम चीज़ है, सेम संकेत अलग हो जाता है, बाकी बोलने का तरीका भी अलग हो जाता है, बाकी दोनों सेम चीज़ है। तो इसको कहेंगे तुल्यांकी सांद्रता मतलब नॉर्मलता को तुल्यांकी सांद्रता या तुल्यांक सांद्रता भी कहा जाता है, तुल्यांक कॉन्सेंट्रेट भी कहा जाता है, यानी इक्विवेलेंट कॉन्सेंट्रेशन। तो अब यहाँ पर मिल गया, ये सारी चीज़ें हो गई भाई। अब कुछ नया चीज़ तो है, हाँ यहाँ पर है आपके पास EB विद्युत अपघट्य का तुल्यांकी भार। जिन बच्चों को तुल्यांकी भार ना पता हो वो चैप्टर 1 यानी कि सॉल्यूशन विलियन एक बार देख ले, आपको एकदम बढ़िया समझाया गया है। चलिए साहब, ये सारी चीज़ें हमने जान लिया। अब बात करते हैं आगे। अब सवाल ये आता है कि कुछ बच्चे हमसे बार बार बोलते हैं कि सर तुल्यांकी भार ना पता है, हमें ये पता नहीं। तो एक्चुअली क्या होता है, जब मैं पढ़ाना शुरू करता हूँ तो इस बात का ध्यान रखता हूँ कि वो बच्चा कहीं ना कहीं उसको पढ़ाया गया हो तो वो लाइन से पढ़ते हुए ज़रूर आए। चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 ऐसे बढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे, आपको सब कुछ समझ में आएगा। रेगुलर करते रहिए। हाँ, यहाँ पर किसी बच्चे को तुल्यांकी भार में तकलीफ हो तो मैं आपको बता दूँ, तुल्यांकी भार जो होता है ना किसी पदार्थ का, उसके आणविक द्रव्यमान का बटा संयोजकता होगा। ये ध्यान रखना, संयोजकता यानी बैलेंसी। जैसे मैं Ca का तुल्यांकी भार पता लगाना चाहूँ तो Ca का तुल्यांकी भार होगा, Ca का परमाणु भार कितना होता है 40 बटा संयोजकता कितनी होती है इसकी, Ca की ऑक्सीडेशन नंबर +2 होता है यानी कि 2 है, तो इसको 2 कर दूँ तो ये कितना मिल जाएगा
20, ये इसका तुल्यांकी भार हो जाएगा। तो अणुभार, अब परमाणु है तो परमाणु भार, अणु है तो अणुभार। जैसे अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ, तुल्यांकी भार निकालना है मुझे H2SO4 का, तो कैसे निकालूंगा? यहाँ पर आणविक द्रव्यमान मिलेगा 98/2 यानी कि 49। अब सवाल ये आता है कि ये अणुभार कैसे निकालते हैं, ये तो आपको पता होना चाहिए। हाइड्रोजन का परमाणु भार 2, हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 होता है, 2 हाइड्रोजन का हो गया 2, सल्फर का परमाणु भार 23 और ऑक्सीजन का होता है 16, 16 चौक 64। तो इस तरह से जोड़ेंगे तो 98 आता है। 98/2 करेंगे, क्यों? क्योंकि ये 2 हाइड्रोजन H+ दान करेगा। अम्ल जितना H+ दान करता है, अम्ल की संयोजकता कहलाती है, जिसको हम लोग वहाँ पर बेसिसिटी कहते हैं। चलिए साहब, इसके डिटेल में हमने बात किया है, तो उसको अच्छे से पढ़ेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। कोई भी चीज़ पढ़ना हो बहुत गहराई से, तो आपको उसको लाइन से पढ़ना पड़ेगा। चलो साहब, आगे बात करते हैं। कोलरॉच रूल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह पे आता है। कोलरॉच का नियम क्या है? तो कोलरॉच का नियम क्या है, हम आपको ये समझाते हैं। कोलरॉच का नियम क्या कहता है कि किसी भी विलयन की अनंत तनुता पर मोलर चालकता 2 मानों पर निर्भर करता है। किसी भी विद्युत अपघट्य की अनंत तनुता पर मोलर चालकता, अब यहाँ पर अनंत तनुता पर मोलर चालकता का मतलब हुआ किसी भी विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता, आप निकाल रहे थे अभी, मोलर चालकता और तुल्यांकी चालकता की बात कर रहे थे। तो मोलर चालकता जो है जब अनंत तनुता पर चली जाए, यानी कि उसमें हमने पानी या उसका विलायक इतना मिलाया कि बहुत ज़्यादा वो डाइल्यूट हो गया, तनु हो गया, तब की स्थिति में, जैसे तनु होना का मतलब क्या होता है? पानी, एक शरबत बनाया आपने शक्कर और पानी मिला करके, तो वो है मीठा। उसमें आपने बहुत ज़्यादा पानी मिला दिए तो क्या हो गया? वो तनु हो गया। हम उसको चखेंगे भी तो हमको शक्कर तो रहेगा, लेकिन उसका स्वाद नहीं आएगा, तो यानी मीठापन उसका धीरे धीरे गायब हो जाएगा, यानी बहुत ही कम हो जाएगा, लेकिन शक्कर ज़रूर है उसमें। हम ये से कह सकते हैं, इतने एक आधी कटोरी में पानी लिए और उसमें 1 चम्मच शक्कर डाल करके उसको घोल करके हम उसको पिएंगे तो बहुत मीठा लगेगा। लेकिन वही 1 चम्मच शक्कर को 1 गिलास पानी में घोलेंगे तब वो थोड़ा कम मीठा लगेगा। लेकिन 3 गिलास में अगर हम डाल करके पिएंगे तो 3 गिलास पानी पिएंगे तब 1 चम्मच शक्कर मिलेगा हमारी बॉडी में। 1 चम्मच शक्कर तो पूरा मिला हमारी बॉडी को, चाहे आप 1 कटोरी में घोल के करें, आप चाहे 3 गिलास पानी में घोल के करें, 1 चम्मच शक्कर आपको मिला। लेकिन मिठास वो एक कटोरी पानी में जो आपने घोला था उस वाले में ज़्यादा मीठा लगा, यानी कि वो कॉन्सेंट्रेट सॉल्यूशन हुआ। और एक हुआ 3 गिलास वाला पानी है वो कॉन्सेंट्रेट नहीं हुआ, वो तनु हो गया, डाइल्यूट हो गया। तो डाइल्यूट होने से वो फीका, मतलब डाइल्यूट मतलब फीका होना, ऐसा कहा जा सकता है। तो यही बात हम आपको बता रहे हैं। यहाँ पर कोई विद्युत अपघट्य घुला हुआ है, लेकिन वहाँ पर विलायक की मात्रा यानी कि जल की मात्रा बहुत ज़्यादा है, तो उसको कहेंगे अनंत तनुता पर उस विलयन की जो मोलर चालकता होगी वो क्या होगी? अनंत तनुता पर मोलर चालकता को दर्शाते हैं हम लोग यहाँ पर लैम्डा m इन्फिनाइट से। तो कहा जाता है अनंत तनुता पर मोलर चालकता ये होगी। अनंत तनुता पर मोलर चालकता को सीमांत मोलर चालकता भी कहते हैं। क्या बोला मैंने? सीमांत मोलर चालकता भी कहा जाता है, जो यहाँ पर मैंने उसका नाम लिखा है। ये 2 मानों पर निर्भर करता है, एक धनायन पर और दूसरा ऋणायन पर। तो क्या कहने की कोशिश करें, इसको जरा समझेंगे। अर्थात लैम्डा m इन्फिनाइट अनंत तनुता पर मोलर चालकता ही है। ये न्यू प्लस और लैम्डा प्लस इन्फिनाइट प्लस न्यू माइनस लैम्डा माइनस इन्फिनाइट का योगफल होगा। अब बस इतने पे काम चलाना है आपको। अब यहां पर समझना है कि ये है क्या चीज, इसको बताता हूं एक एक करके। यहां पर ये लैम्डा m इन्फिनाइट जो है वो है अनंत तनुता पर मोलर चालकता। अनंत तनुता पर मोलर चालकता है। फिर बात आता है न्यू प्लस तथा न्यू माइनस क्या है? ये इसको कहा जाएगा, एक है धन आयन के लिए और एक है ऋण आयन के लिए। तो कहा जाएगा धन आयन तथा ऋण आयन की, धन आयन तथा ऋण आयन की अनंत तनुता पर, यहां पर ऐसे बोलो धनायन तथा ऋणायन की सूत्र इकाई, इसको सूत्र इकाई कहेंगे। इसको समझाता हूं मैं, इसका मतलब क्या है। पहले इसको एक और चीज है उसको लिख देता हूं, फिर समझाता हूं इस चीज को। फिर आता है हमारे पास लैम्डा प्लस इन्फिनाइट तथा
लैम्डा माइनस इन्फिनाइट। यहां पर दो चीजें हैं, एक धनायन का और एक ऋणायन का, तथा ऋण आयन की अनंत तनुता पर आयनिक चालकता है। देखिए जरा समझेंगे, NaCl है, NaCl की जो मोलर चालकता होगी वो ये होगी, अनंत तनुता पर मोलर चालकता लैम्डा m इन्फिनाइट, ये लीजिए इसके लिए अनंत तनुता पर मोलर चालकता NaCl की होगी। लेकिन NaCl टूटता है Na प्लस और Cl माइनस में, तो अणु की चालकता मोलर चालकता, लेकिन आयनों की जो मोलर चालकता है उसको हम बोलेंगे आयनिक चालकता। तो आयनिक चालकता Na प्लस का होगा, तो हम यहां पर कहेंगे जैसे Na प्लस इन्फिनाइट, ऐसे बोलेंगे। तो यही एक तरीका है। तो यहां पर समझना है कि आयनों की आयनिक चालकता होती है और अणुओं की मोलर चालकता होती है। अब समझना यह है कि यहां पर है न्यू प्लस न्यू बार, न्यू प्लस और न्यू प्लस एंड न्यू माइनस, ये कितना होगा? न्यू प्लस न्यू माइनस, NaCl में एक Na है, तो इसका मतलब है न्यू प्लस इज इक्वल्स टू 1 और न्यू माइनस इज इक्वल्स टू 1, Cl माइनस 1। लेकिन CaCl2 में कितना होगा? तो Cl में न्यू प्लस इज इक्वल्स टू 1, लेकिन न्यू माइनस इज इक्वल्स टू 2, क्योंकि Ca टूटेगा, Ca2 प्लस और Cl 2 आयन में टूटेगा। तो ये 2 है और ये 1 है, इसी बात को यहाँ पर दर्शाने के लिए। तो ये कुछ एग्जाम्पल मैंने लिखा है, आप चाहें तो इसको नोट कर लीजिएगा ताकि आप इस चीज़ को समझ सकें कि न्यू प्लस क्या होता है और न्यू माइनस क्या होता है, लैम्डा माइनस एंड लैम्डा प्लस ये क्या होते हैं। बस ये फॉर्मूला याद रखना है कि लैम्डा m इन्फिनाइट होता है न्यू प्लस लैम्डा प्लस इन्फिनाइट एंड प्लस न्यू माइनस लैम्डा माइनस इन्फिनाइट होता है। चलिए साहब, कोलराज के नियम का अनुप्रयोग, बस ये हेडिंग याद कर लीजिए, वो भी बहुत काम आता है। कभी प्रश्न आता है कि कोलराज के नियम का अनुप्रयोग क्या है, एप्लीकेशंस क्या है, तो आपको याद रखना होगा पहली बात, विद्युत अपघट्य की अनंत तनुता पर मोलर चालकता ज्ञात करने में, वियोजन की मात्रा ज्ञात करने में, दुर्बल विद्युत अपघट्य के वियोजन स्थिरांक की गणना करने में, और अल्प विलेय विद्युत अपघट्य की विलेयता ज्ञात करने में, और साथ में जल का आयनिक गुणनफल ज्ञात करने में इसका उपयोग किया जाता है। बस इतना याद रखिएगा। पहली जवाब ये है, क्योंकि प्रश्न आएगा कोलराज का नियम लिखे तथा उनका अनुप्रयोग लिखे। अब थोड़ी सी बात करते हैं, एक न्यूमेरिकल भी कर लेते हैं, क्योंकि हमारे दिमाग में रहता है कि इसके न्यूमेरिकल कैसे आएंगे, इनको हम सॉल्व करते देखते हैं। चलिए, तो इसका न्यूमेरिकल कुछ इस तरह का दिखाई देगा। इधर इंग्लिश हिंदी में लिखा है, सब इंग्लिश में लिखा है, बस दोनों सेम क्वेश्चन है। क्या लिखा हुआ है? एसिटिक एसिड की क्या बोलते हैं, एसिटिक अम्ल की अनंत तनुता पर मोलर चालकता, अनंत तनुता पर मोलर चालकता को हम यहां पर और एक नाम देते हैं, क्या थे, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, यानी कि अनंत क्या बोलते हैं, अनंत क्या बोलेंगे उसको हम, ऐसा बोलेंगे सीमांत मोलर चालकता भी कहेंगे। ज्ञात कीजिए, जब आपको आंकड़े दिए गए हों कुछ इस तरह के, कुछ डेटा दिया गया है कुछ इस प्रकार का, तो क्या है इसमें लिखा हुआ है, HCl का अनंत तनुता पर मोलर चालकता 426 है, सोडियम एसीटेट की अनंत तनुता पर मोलर चालकता 91 है, और NaCl की अनंत तनुता पर मोलर चालकता 126 है। उस स्थिति में आपको किसका निकालना है, एसिटिक एसिड की अनंत तनुता पर मोलर चालकता निकालना है। चलिए हम एक बार देखते हैं इसको कैसे हल करते हैं। चलो सॉल्व करते हैं। बेटा इसको लिखना पड़ेगा, पहले समझ जाइए, उसके बाद इसको नोट ज़रूर करिएगा, तो आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। चलो सॉल्व करता हूँ, पहले इसको समझें, इसका मीनिंग क्या होगा। पहली बात तो ये है कि यहाँ पर लिखा है लैम्डा m इन्फिनाइट ऑफ HCl का, कि इसका मान क्या होगा, दो मानों का योगफल होगा, H प्लस और Cl माइनस के अनंत तनुता पर मोलर चालकता से रिलेट करेगा, आयनिक चालकताओं का योग होगा, तो यहाँ पर होगा लैम्डा H प्लस इन्फिनाइट प्लस लैम्डा Cl माइनस इन्फिनाइट का योगफल है यह। तो इसके योगफल, इस वैल्यू यानी कि इसके योगफल की वैल्यू कितनी दी गई है, 426। ये इक्वेशन नंबर हमारा 1 हो गया।
फिर बात करते हैं दूसरा जो दिया गया है, किसका दिया गया, लैम्डा m इन्फिनाइट CH3COO Na का वैल्यू दिया गया है। तब इसके तोड़ने पर क्या मिलेगा हमको, लैम्डा CH3COO माइनस इन्फिनाइट प्लस लैम्डा Na प्लस इन्फिनाइट की वैल्यू कितनी दी गई है, 91। ये इक्वेशन हो गया सेकंड। फिर आता है आपका NaCl के लिए, लैम्डा m इन्फिनाइट NaCl, अब लैम्डा प्लस न किसका, कौन सा प्लस, Na प्लस, तो इन्फिनाइट Na प्लस है इसमें, प्लस लैम्डा Cl माइनस इन्फिनाइट की वैल्यू भी दी गई है कितना, 126। अब देखिए 3 वैल्यू आपके पास है, 3 चीज़ों का, लेकिन पूछा क्या गया है, हमको ये भी समझना है, हमको पूछा गया है, ज्ञात करना है, ये गिवन है, दिया गया है। अब फाइंड क्या करना है, ये ज़रा समझेंगे, ज्ञात करना है। ज्ञात करना है आपको एसिटिक एसिड के लिए, लैम्डा m इन्फिनाइट CH3COOH के लिए। तब इसमें 2 वैल्यू, CH3COO माइनस इन्फिनाइट प्लस लैम्डा H प्लस इन्फिनाइट की वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है, इक्वेशन नंबर 4। अब ये समझ लो ये कैसे है, इन दोनों का योगफल ज्ञात करना है। तो एसिटिक एसिड ये हो गया, यहाँ से मिलेगा एसिटेट आयन, और H प्लस को जोड़ना है, यानी H प्लस कहाँ मिला, इसमें मिला, कहाँ पे मिला, ये वाला। तो ये 2 वैल्यू को जोड़ेंगे, तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो ये दोनों वैल्यू जुड़ जाएगा। चलो देखते हैं कैसे करते। ये इक्वेशन नंबर 4 के हिसाब से अब क्या सोचते हैं, हमें चाहिए क्या, इन दोनों का योगफल मिल जाए तो ये मिल जाएगा। तो अगर ये सोचो एसिटेट आयन कहाँ पे है, ये इक्वेशन नंबर 2, तो हम करते हैं, चलिए समीकरण 2-1 कर दे। 2 यहाँ से आया, 2 से ये वाला 2 से समीकरण से आया, और ये 1 से आएगा, तो हम इन दोनों को जोड़ते हैं। चलिए तो समीकरण 2 को जोड़ रहे हैं, 2 को लिख रहे हैं, ये है कहाँ, ये है, देखते हैं, CH3COO माइनस इन्फिनाइट प्लस लैम्डा Na प्लस इन्फिनाइट, ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब इक्वेशन नंबर 1 ये है, प्लस H प्लस इन्फिनाइट प्लस लैम्डा Cl माइनस इन्फिनाइट। अब यहाँ पर इन दोनों वैल्यू को जोड़ना पड़ेगा, 91 प्लस 426, 91 प्लस 426 यानी कि 500 किसके बराबर हो गया, 517 के बराबर हो गया। ये इक्वेशन नंबर हमारा हो गया 5, क्योंकि 4 था, ये अगला 5 हो गया। हम देख रहे हैं कि ये देखो CH3COO माइनस Na प्लस H प्लस, और सबका योगफल की वैल्यू इतनी है भाई। हमें चाहिए सिर्फ इनका और इनका चाहिए, तो इन दोनों की वैल्यू को हटाना है। तो हटाने के लिए देखो इक्वेशन नंबर 3 में देखिए, Na प्लस है, माइनस कर देंगे, इसको माइनस कर देंगे, तो हम यहाँ पर मिला 5। तो अब क्या करेंगे, समीकरण 5 माइनस समीकरण 3, 5 में 3 को घटा देंगे, है ना, 5 किसको, इस वैल्यू से इनको घटा देंगे, उनको घटा देंगे इस वैल्यू से। तो क्या मिला बताओ, तो ये पूरा का पूरा वही लिखेंगे। देखिए क्या क्या चीज़ है इसमें, लैम्डा CH3COO माइनस इन्फिनाइट प्लस लैम्डा Na प्लस इन्फिनाइट प्लस लैम्डा H प्लस इन्फिनाइट प्लस लैम्डा Cl माइनस इन्फिनाइट। अब घटा रहे हो समीकरण 3 में क्या क्या चीज़ है, ये दोनों, ये माइनस ये, क्योंकि माइनस माइनस हो जाएगा, दोनों स्थिति में माइनस हो जाएगा। तो क्या हुआ, माइनस Na लैम्डा Na प्लस इन्फिनाइट और हो गया लैम्डा Cl माइनस इन्फिनाइट। इस तरह से हमारे पास है 517 माइनस ये वाली वैल्यू 126। अब बताओ
जो जो माइनस है वो वहाँ से हट जाएगा, कट जाएगा। क्या क्या कटा बताओ? Na प्लस प्लस में है और ये माइनस में है, तो ये दोनों कट गया। यहाँ पर Cl माइनस प्लस में और ये माइनस, तो अब अपने पास क्या मिल गया ज़रा देखें तो, लैम्डा CH3COO माइनस इन्फिनाइट माइनस, अब यहाँ पर प्लस है माइनस हो गया, प्लस यहाँ पर लैम्डा H प्लस इन्फिनाइट। और आपको पता है इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ ये वाली, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये हुआ, यानी कि लैम्डा m इन्फिनाइट ऑफ CH3COOH वैल्यू हो गया दोनों को जोड़ने पर, ये घट गया, कितना वैल्यू आ जाएगा? 517 में माइनस किए तो मिल गया 391, 391 मिल गया सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल आंसर हो गया। इस तरह से ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व किए जाते हैं। ऐसे और भी प्रश्न आ सकते हैं, तो आप इसको एक बार अच्छे से करिए, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि ये कितना आसान है आप सबके लिए। तो बच्चों इतना ध्यान रखिए कि अगर आपको और भी गहराई में जाना है और भी प्रीमियम क्लासेस के साथ जाना है, आप अपने साल को बर्बाद नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि ज़िंदगी में कभी ना 11 दोबारा आएगा ना 12 दोबारा आएगा, तो हमारे साथ जुड़िए। मैं आपको नंबर बताता हूँ, नंबर है 9644562030 या 9827497052 पर हमें कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। और एक बढ़िया तरीका है कि आप डायरेक्ट ऐप में जा सकते हैं, विक्रम हैप केमिस्ट्री, प्ले स्टोर में जाइएगा, ऐप इंस्टॉल करिएगा, वहाँ से हमारे क्लासेस मिल जाएंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात है, हमारा टेलीग्राम चैनल है विक्रम सर हैप केमिस्ट्री, विक्रम हैप केमिस्ट्री नहीं, विक्रम सर हैप केमिस्ट्री है टेलीग्राम चैनल, और विक्रम हैप केमिस्ट्री है इंस्टाग्राम, विक्रम हैप केमिस्ट्री है हमारा ऐप। इनमें जा कर के हमारी क्लास आप ले सकते हैं, देख सकते हैं, हमसे जुड़ सकते हैं। हमारा सारा नोट्स जो है इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिलने वाला है, और हमसे कांटेक्ट करेंगे तो आपके व्हाट्सएप में भी भेज दिया जाएगा। हमसे बात कर सकते हैं, हमसे जुड़ सकते हैं। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करेंगे, लेकिन सारी चीज़ों को बड़े ध्यान से करिएगा, एग्जाम में आएगा पूरा मार्क्स दे के जाएगा। धन्यवाद।